पिछले पार्ट में नूर की जिंदगी बदल गई एक पुरानी फाइल से। एक फाइल जिसमें लिखा था वो राज जिसमें राज के भाई की मौत एक साजिश थी और उस साजिश का एक सिरा नूर के नाम से जुड़ा था। प्यार जो कभी रूह का सुकून था अब इंतकाम की आग बन चुका था। नूर भाग रही थी, राज के झूठ, उसके फरेब और अपने टूटे हुए भरोसे से बहुत दूर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। हमारी कहानी मोहब्बत और इंतकाम के उस मोड़ पर है जहां भरोसा एक छलावा बन गया था। तो चलिए जानते हैं नूर की जिंदगी में आगे क्या हुआ। मैं जानती थी कि वो मेरा पीछा करेगा, वो मुझे आज़ाद नहीं होने देगा, इसीलिए मैंने मुड़कर नहीं देखा। मैंने खुद से कहा, अगर मैं राग भी हो गई हूँ तो याद रखना, राग से ही आज़ादी की नई कहानी शुरू होती है। मैं तेजी से भाग रही थी। इस घनघोर बारिश में मुझे नजर नहीं आया कि सामने एक गड्ढा है। मैं उसमें गिर गई, मेरे सर पे चोट आई और मैं बेहोश हो गई। जब मैंने आंखें खोली तो राज मुझे उठाकर घर के अंदर ला चुका था। उसने मुझे जमीन पर तो गिरने नहीं दिया था, लेकिन उसकी हिफाजत में अब प्यार की वो गर्मी नहीं थी। उसने मुझे वापस बेडरूम में लॉक कर दिया। रात भर वो दरवाजे के पास खामोशी से बैठा रहा, बिल्कुल वैसे जैसे किसी शिकारी ने अपने सबसे कीमती शिकार को नजरबंद कर रखा हो। सुबह जब रोशनी आई तो मैंने हिम्मत की। मैं उठी और उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। वो अलमारी अब भी खुली थी, उसके भाई की फाइल जमीन पर पड़ी थी। मैंने उससे पूछा, कितने दिन से ये सब चल रहा है राज? जब तुम पहली बार मेरे करीब आए थे तब से? राज ने कहा, जब मुझे वो फाइल मिली थी। नूर, तब से। और फिर उसने तेजी से कहा, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी झूठी पहचान पर भरोसा कर लूंगा? तुम्हें मेरे भाई का सच पता था और तुमने मुझसे छुपाया। मैंने कहा, तुम्हें क्या मेरा राज? मुझे कैद करके तुम्हारा भाई वापस नहीं आएगा। तुम्हें मेरा सच चाहिए था, और हाँ, वो फाइल बता रही है कि मैं इस गैंग की मेंबर थी। अब तुम क्या करोगे? मुझे पुलिस के हवाले करोगे? तभी बाहर से तेज कार हॉर्न और टायर के जोर से स्किडिंग की आवाज आई। वो आवाज सुनकर मेरी सांसें रुक गईं। राज का जवाब आने से पहले ही वो सुनसान खामोशी चीख उठी। ये वो आवाजें थी जो मैं सालों से सुनने से डरती थी। मेरे पुराने साथी, वो लोग जो मुझे जिंदा नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि मैं उनके अगेंस्ट हो गई थी। उन्हें पता चल गया था कि मैं कहाँ हूँ। राज का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था। राज दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ भागता है। वो बाहर भागा तो उसके जाने के बाद मेरे दिमाग में तेजी से हिसाब चलने लगा। मैं भाग सकती हूँ, खिड़की खुली है, मैं आजाद हूँ। मगर राज, मेरे दिल में एक सवाल उठा। वो मेरा शिकारी था या वो अकेलापन जो मुझे उन दुश्मनों से बचा रहा था? एक पल के लिए लगा शायद उसने मुझे सजा देने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए कैद किया था। दूर से राज के लड़ने की और जोर से कराहने की आवाज आ रही थी। मेरे दिल ने वहां से भागने की इजाजत नहीं दी। मैंने खुद से कहा, नहीं, और इंतजार नहीं। मेरी लड़ाई को उसे नहीं लड़ना चाहिए, मैं खुद लड़ूंगी। मैंने किचन से वो चाकू उठाया जिससे कल हमने केक काटने का सोचा था। मेरे लिए ये सिर्फ एक हथियार नहीं था, ये मेरे गुनाहों का हिसाब था। तब तक वो लोग राज को मारते हुए अंदर आ चुके थे। मैं किचन से बाहर आई तो बाहर आते ही मंजर साफ था। वो लोग, दो बड़े खूंखार आदमी, राज पर पूरी तरह हावी थे। राज खून में लथपथ था, वो गिरने ही वाला था। मैं चीख उठी, शाबाश दोस्तों, मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ ही गए। लेकिन तुम्हारी गलती यह है कि तुमने राज को अकेला समझा। राज मुझे देखकर हैरान था। उसकी आंखों में शुक्रिया और अफसोस दोनों थे। मैंने बिना वक्त जाया किए उन पर हमला कर दिया। मैं एजेंट जेड थी, मैं लड़ाई भूली नहीं थी। हम दोनों, दुश्मन और महबूब, एक दूसरे के साथ खड़े होकर लड़ रहे थे। तभी पुलिस के सायरन की आवाज आई। गैंग लीडर ने राज को जोर से दूर ढकेल दिया। राज सीधा उसी अलमारी से टकराया। वो लोग डरकर भागने लगे। जब पुलिस अंदर आई तो उन्होंने उन सबको अरेस्ट कर लिया। राज जमीन पर बैठा था, थका हुआ, लेकिन उसकी नजर अलमारी से गिरी हुई फाइल पर थी। मैं उसके पास झुकी। फाइल पर मेरे खून की छींटें थीं। जब मैंने उसे देखा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। राज की लिखी हुई एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी,
राज की तरफ से स्पेशल रिक्वेस्ट, प्रोटेक्शन विटनेस नूर, शी कैन ब्रिंग जस्टिस फॉर माई ब्रदर। वो मेरा शिकारी नहीं था, वो तो मेरा रक्षक था। उसने मुझे कैद नहीं किया था, वो तो मेरा विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम चला रहा था। वो जानता था कि अगर मैं भागी तो वो लोग मुझे मार देंगे और उसके भाई को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। उसका प्यार इंतकाम का नकाब पहने हुए था। मैंने राज का हाथ अपने हाथ में लिया, उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों में फंस गईं। मैंने उसे कहा, हमारी कहानी बदले से शुरू हुई थी राज, मगर वो प्यार ही था जिसने हम दोनों को आज़ाद कर दिया, और अब हम दोनों मिलकर तुम्हारे भाई को इंसाफ दिलाएंगे। दूसरी तरफ मैं इस बात से अनजान थी कि गैंग का लीडर पुलिस से भाग चुका था और उसने हम दोनों को मारने का प्लान बना लिया। राज ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें अपनी जान समझा नूर, लेकिन मेरी आंखों में एक सवाल था, क्या प्यार इंसाफ से बड़ा हो सकता है? तभी फाइल के पन्ने से एक चिट्ठी गिरती है। उसमें लिखा था, आखिरी सच, सिर्फ एक ही इंसान जानता है, क्या तुम दोनों उस इंसान को माफ कर पाओगे या वो तुम्हारी जिंदगी मिटा देगा। राज अपने दिल में सोच रहा था कि उसके भाई को इंसाफ तब मिलेगा जब मैं मरूंगी, जैसे उसका भाई मरा था। राज के भाई की मौत क्या वाकई एक साजिश थी या राज खुद ही इस खेल का हिस्सा था? अब सवाल ये है, क्या नूर सच जानकर राज को माफ कर पाएगी या फिर वही उसका अगला निशाना बनेगा? जानेंगे अगले पार्ट में। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि यहाँ जज्बात लफ्ज़ों में बदल जाते हैं।